स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु सचमुच आप महान है प्रभु, आप ही अच्छा प्रभु है, सच्चा प्रभु, जिंदा प्रभु, योग्य है। धन्यवाद देते यीशु। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं, हमें मदद कर, हमें अगुवाई कर, ताकि हम यीशु का महिमा कर सकें। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। चीज बोलिए पूरा ओके। सबका मोबाइल प्लीज साइलेंस करो, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आखिरी वक्त में जब अच्छा मैसेज देते हैं उसी समय फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना। आपका फोन बजते, इम्पोर्टेंट फोन कॉल, आपका फोन बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। आपके लिए अगर कोई भी फोन भी करता है तो वो बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। एक बहन यहाँ पे बैठी हुई थी, पिछले साल की बात है, उसके पहले साल शायद लगते, उनके घर से फोन आ रहा था। घर में बहुत बीमार था उनका पति। ओके, उनका पति बहुत बीमार था, मगर फोन को नहीं उठाए। वो फोन लगातार फोन आता था, नहीं उठाए। अपने कलिशा में ओके, हमारे कलिशा की बात कर रहे हैं। ओके, और मेरा ये कहने का मतलब है कि आप वो बहन ने प्रभु को इम्पोर्टेंट दिया। ओके, आप किसको इम्पोर्टेंट देते हो? बेटा हो या बेटी हो, माँ या बाप हो। आपका काम है कि मैं 2 घंटा चर्च में हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटा चर्च पे कोई डिस्टर्ब नहीं करना है मुझको। अगर मूवी थिएटर में अगर जाके बैठते हैं, क्या फोन उठाते हो? आपकी मजाल है फोन उठाने की? हाँ, आपकी मजाल है फोन उठाने की? अगर पिक्चर देखने को अगर जाते तो सब ऐसे रख के बैठेगा बंद करके कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। थिएटर में कानून बंद लिखा हुआ है कि आपका फोन को साइलेंस करना है करके, आपके फोन को बंद करना है करके, आप ईमानदारी से बंद करके रखते हैं। चर्च में कहीं लोग ऐसा नहीं करते, कहीं पे भी हो, सारा दुनिया में हो। ओके, आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, प्रभु आप सबको आशीष करे। जैसा थोड़ा लेट हो गया बिकॉज क्योंकि मेरे को सेटिंग करना था वहाँ पे लैपटॉप में, सो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं है तो मैं अकेला हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद हो। एक तस्वीर दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं तस्वीर में क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 बतख, क्या है? बतख है, बराबर। कि बर्फ है वहां पे, स्नो है, स्नो का बतख लगता है मेरे ख्याल से, या तो फिर दिख रहा है ऐसा फोटो में। ओके, जो भी है, पानी रहेगा उस तरफ। अभी आपको क्या दिख रहा है वहां पे? एक के पीछे एक लाइन से जा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई लीडर है, आगे ओके, कोई एक लीडर है आगे वाला, और उसके पीछे बाकी के लोग सब उसके पीछे बराबर लाइन से जा रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि टीवी में जानवर लोगों का होता है ना, कि डिस्कवरी चैनल वगैरह में जानवर लोग कितने अच्छी तरीके से एक एक चीज को लोग करते जा रहे हैं ना। जब वो लोग उड़ते हैं तो हजारों में उड़ते हैं वो लोग, एक जैसा सब जाएगा, एक ही जैसा घूमेगा, एक ही जैसा इस तरफ जाएगा, एक घूमेगा सब ना। पर मनुष्य कैसा करते हैं? हाँ, हम मनुष्य कैसा करते हैं? अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अगर कोई लीडर भी रहेगा तो लीडर को छोड़ के वो अपने मार्ग पे निकल जाएगा। अगर आप यीशु का पीछा भी करते रहेगा तो आप यीशु को छोड़कर, यीशु तू क्रूस लेके इधर ही खड़ा रहे, मैं घूम फिर के आता है। क्या? मैं घूम फिर के आता है, मुझे घूमना है। क्या? यीशु को हम खड़ा रखेगा उधर ही, और पीछा में यीशु उधर ही रहेगा आपके लिए। अब दोबारा 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 महीना, 6 महीना के बाद में भी आएगा, यीशु उधर ही दिखाई देगा आपके लिए। क्योंकि हम मनुष्य ऐसा है, हम खाली जुबान से कहते हैं इधर,
और थोड़ी देर के बाद उस तरफ गया, उधर जाके बाहर भूल गया यीशु कौन है। हम पूछते हैं, हम नहीं जानते यीशु कौन है करके, है ना, हम नहीं जानते यीशु कौन है करके। और हम कई बार इसी तरह यीशु को हमने धोखा दिया है, कई बार हमने। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि यीशु का पीछा करने वाले के बारे में। ओके, बोलते हैं कि सच्चा मसीह, सच्चा विश्वासी के बारे में। ओके, आपको खुद को पता चलेगा कि सच्चा मसीह कौन है आगे जाते जाते। और बोलते हैं ना कि सच्चा विश्वासी कौन दिखाई देगा, और कोई कौन पाखंडी करके वो भी दिखाई देगा। आप में से कोई दिखाई देगा एक। आप बहुत नाराज होगा मेरे से आज, आप मेरे से नाराज होगा आज। अच्छी बात है ना, बोलो मैं नाराज होगी करके। नहीं होगी, ठीक है, देखेंगे इसके बाद क्या बोलते करके आप। ओके, अब हम देखेंगे क्या वचन कहता है यहाँ पे मत्ती का 16 अध्याय में 24 से लेके 27 तक। पहले हम पढ़ के धीरे धीरे करके हम समझाएंगे आपको। फिर पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। देखो यहाँ पे क्या कहता है, फिर से एक बार मुझे मदद करो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अभी यहाँ किससे कहा? चेलों से कहा। अभी चेलों का मतलब क्या है? उसके शिष्य, उसके साथ 3.5 साल वर्ष रहे। अभी आप मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पे, काफी सालों से भी है, कोई नया आया है ना। उस शिष्य के साथ क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आना चाहे। किसका पीछे? आज आप और हम किसका चेले हैं? यीशु मसीह का। आप और हम यीशु का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। इस कारण के लिए हम इधर आए हैं ना, है क्या नहीं? यीशु का पीछा करके इधर तक पहुंचा। हम क्यों पहुंचा? ताकि हम माना कि वो हमारा परमेश्वर है, वो अच्छा चरवाहा है करके हमने माना, वो अच्छा लीडर है करके माना, और वो आके बोलते ना कि उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, आप शायद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। उसने मसीह के बारे में कुछ एक वीडियो भेजा है, और किसने देखा क्या पता नहीं, मैंने देखा उसको। अच्छा बात बोला उसने। वो बोला कुछ क्रिसमस का टाइम में शायद वो चर्च में गया था, बोलते हैं हम लोगों का अभी 5 साल हो गया राज करते मुख्यमंत्री का। और उसमें बोलता है यीशु के, तो बोलता ना जो यीशु ने शिक्षा दिया, जो सिखाया, उसको देख के हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छी बात है, ये वीडियो में गवाही है उसका। ओके, मैं ज्यादा बात करके आगे नहीं जाना चाहता हूँ, बट बोलता है बहुत चीज हमने उनके मार्ग के हिसाब से हम कर रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात है। ओके, फिर उसके बाद वो क्या कहता है? तो अपने आप का इनकार करे। किसका बोला? अपने आप का। किसका? अपने आप का। नहीं, जॉन का इनकार करे। नहीं, यीशु का इनकार करे। नहीं। किसका? अपने आप का। मतलब क्या अपने आप का इनकार करे? क्या? खुद को गलत करने से रोके। इनकार करे बोला ना, क्या मतलब? क्या खुद के लिए ना जिए। खुद के लिए ना जिए। आप तो खुद के लिए जी रहे ना, मैं भी खुद के लिए जी रहा है ना, हम खुद के लिए जी रहे। मतलब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहला समय यीशु मसीह को देना है। सबसे पहला, आज आप 1:30 बजे से पहले से आप लोग आज यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है। हम जूम में भी जुड़ते हैं, अच्छी बात है। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं प्यार। जैसा दिन गुजरते आगे जाते जाते, क्या आप इनकार करोगे यीशु को? क्या आप भूल जाओगे यीशु को? खुद को इनकार करना सीखना है हमको। किस चीज में? जो चीज परमेश्वर के पास आने के लिए रुकावट है, वो चीज को हमको इनकार करना है। ओके, मुझे याद है एक बहन ने, काफी महीने पहले की बात है, उन्होंने बोला कि ब्रदर चाहे कुछ भी हो, संडे के दिन मैं काम पार्ट टाइम नहीं करेगी, मेरे को प्रभु को टाइम देगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी मुझे दे,
और कई साल पहला भी मेरे बीवी ने भी इसी तरह का बोली थी उसने कि तुम मुझे $1000 दो या 1 लाख भी दो, मैंने आएगी। फैसला इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या बोलते हैं? फैसला आपका इम्पोर्टेंट है। जो चीज आपको रुकावट करता है, ओके, दोस्त से मिलना है, बातें करना है, सब कुछ करना है, अगर कलीसिया के टाइम में अगर वो दोस्त रुकावट है, वो दोस्त को पीछे करना है, इनकार करना है। वो दोस्त आपको बोलते हैं ना कि स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, वो स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। सबके साथ अच्छा रहना जरूरी है, बट हमको समझना है कि कौन से चीज को इनकार करना है, ये खुद को समझना है। हम इधर तक ही सिखा सकते हैं, आपके बोलते ना कि अंत तक नहीं आ सकते हैं, ये आपको समझना वो जरूरी है, राइट? जब तक आप नहीं समझोगे इस बात को तो वहां पे दिक्कत है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं देखो, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले? यीशु ने जो क्रूस उठाया वो क्रूस को उठा के चले, ऐसा क्या? हमारा सब दुख दर्द जो भी कुछ है उसमें से हम लेके चले, वो प्रभु के ऊपर बोझ डाल दे, हम नहीं उठाए। और कोई? जब प्रभु ने किया वो हम लोग उसके साथ करना है। खुद को खुद सुधारे, खुद को ही सुधारना पड़ेगा, उसके लिए कोई नहीं आएगा, हमें खुद को अब निश्चय करना पड़ेगा। वापस पढ़ो उधर, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस बोलेंगे तो बाइबल उठा के चले, आपको मतलब हमारा हृदय से बदलना है प्रभु के। अपना बाइबल को लेके चले, या संडे को चर्च में आके दिखाए, बैठे 10 हिस्सा डाले, बैप्टिज्म ले, या फिर मसीह बोल के ऐसा रहे, फिर कैसा? अरे दुख तकलीफ में उसको याद करना है। आगे जाते जाते हमको समझ में आएगा थोड़ा। उसके बाद पढ़ो, क्या कहता है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हाँ, क्या आप यीशु मसीह के लिए मरने तैयार है? क्या आप अपने आप को बचाने के लिए आप बैठे हैं? हम कैसा मर सकते? यीशु तो मर गया मेरे लिए, ठीक है, यीशु मरा, बात सही है। क्या हम मरने तैयार है हमारे बुराई से, हमारे जो भी कुछ हम करते हैं? ओके, पिछले हफ्ते हम सब जन ने ईस्टर मनाए थे, बराबर? सारा दुनिया में ईस्टर, हैप्पी ईस्टर बोलते थे, बराबर? तो आज क्या आप कुछ भी खोया पिछले हफ्ते से अभी तक? क्या कोई चीज को छोड़ा आपने? जो चीज ईस्टर आने से पहले तक करते थे, ईस्टर से अभी तक कुछ चीज छोड़ा आपने? क्या आपने कोशिश किया किसी को बचाने के लिए? क्या आपने कोशिश किया शुभ समाचार सुनाने के लिए? ये सब चीज हमको देखना है, ये सब चीज हमको समझना है। उसके बाद देखो क्या कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अगर सोचे एक मनुष्य सारा धन दौलत कमा के बैठा हुआ है, जगत का सारा धन दौलत उसके पास है, ठीक है, और अपना प्राण को खो दिया तो क्या फायदा? आप लोग सब जो फ्राइडे के दिन हम लोग बाइबल स्टडी में देखा था जवान लड़का के बारे में बाइबल में, बराबर? तो उसके पास यीशु ने बोला जा तेरा सारा धन को बेच और मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ वहां? दुखी हो गए। क्या किया उसने? वो दुखी हुआ, राइट? क्या आप ऐसा तैयार है एक आत्मा को बचाने के लिए, आप खुद को बचने के लिए आप कोई चीज बलिदान करने तैयार है? ओके, सबसे पहला किस तरह से हम बोलते ना कि सबूत दे सकते हैं? हम क्या करने से हम सबूत दे सकते हैं? कोई बता सकते हैं क्या करने से हम सबूत दे सकते हैं? हम कहते हैं कि यीशु कबूल करते हैं मुंह बोलकर, यीशु तू परमेश्वर है, तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा करके हम कबूल करते हैं, बराबर? ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद विश्वास करते, अच्छी बात है। उसके बाद बैप्टिज्म लेते, वो भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या?
उसके बाद वापस हम वैसे हो जाते हैं, जैसे हम पहले थे वैसे हो जाते हैं। हम आगे बढ़ने की लिए कोशिश भी नहीं करते, लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं, और अपने प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हाँ। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। क्या बोलते हैं? परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ उसके महिमा में आएगा, और बोलते हैं ना कि हम जो भी हम काम करेगा उनके लिए वो रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल देगा। प्रतिफल क्या है? क्या आपको हमको प्रतिफल चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, खाली इस चर्च का अटेंडेंस हम देते हैं वही ठीक है? बहुत कुछ है। ओके, आगे जाते जाते देखेंगे हम। प्लीज इसको बोलो, मत्ती 10वां अध्याय। हाँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। 3 बार ये 2 वचन में बोला है, मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। क्या क्या पहले चीज बोला? माता पिता, ठीक है, उसके बाद बच्चे, फिर उसके बाद अपना क्रूस। अगर नहीं उठा के चलते तुम योग्य नहीं करते, तुम योग्य नहीं करते, यू आर नॉट वर्दी करते बोलते। अब ये वचन किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? काली चर्च में जो बोलते क्रिश्चियन है आए करके उसके लिए कहा? खाली चर्च में जाना आने वाले उसके लिए कहा? हर एक मनुष्य के लिए कहा, जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसके लिए। ओके, अगर आप में से सभी जन कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, आपके लिए, ठीक है, आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, पर उसका काम नहीं करेगा। उसने क्या बोला? मैं वो नहीं करेगा। जैसा थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात किया था, आपको बैप्टिज्म ले रहा है, आप बोला हाँ मैं लेगी, आपने बोला हाँ मैं लूंगी, अच्छी बात है। ये पहला कदम है हमारे लिए। क्या? बैप्टिज्म लेना हमारे लिए पहला कदम है। अगर हम नहीं लेते, यहाँ पे जवाब दिया है आपके लिए और मेरे लिए। क्या देखो, वापस पढ़ो। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। क्यों? क्या मतलब है? मराठी में कैसा बोलते उसको? सो कोणी माता आणि पिताच्या माझ्यापेक्षा अधिक प्रेम करतो तो माझ्यासाठी योग्य नाही। किसको प्रेम कर रहे हैं आप? अभी मैं पूछ रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बताया। अभी आप किसको प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर को या फिर और अपने लोगों को? किसको करते प्रेम ज्यादा? आधा आधा, 50-50। किसको ज्यादा प्रेम करते हैं अभी आप? किसको मोहब्बत कर रहे हैं आप? कल इधर बैठते हैं हम, अपने जुबान से बहुत विश्वास है करके कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिंग मारते हैं, है ना? डिंग मारते हैं हम, दिखा रहे ब्रदर को, देख मैं बहुत विश्वास करता है। ब्रदर को दिखाने से क्या फायदा यार? उसको देखना है, वो देख रहा है आपका विश्वास को। ओके, वो जवाब, उसको जवाब देना है। वो क्या कहते हैं उधर? बोलते हैं तुम योग्य नहीं है मेरा क्रूस उठाने के लिए, नॉट वर्दी करके बोला है। उसका क्रूस उठा के अगर हम नहीं चलते हैं वो योग्य नहीं हम हमारे लिए। ओके, कुछ चित्र आएगा इसके बाद, एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ क्या कहते हैं देखो, शागिर्दी की मांग। हाँ, क्या बोलते हैं वो? डिमांड बोलते हैं। डिसाइपल लोगों का, चेला लोगों का डिमांड, डिसाइपलशिप का डिमांड। आपको क्या करना है? अगर आप कहते हैं विश्वास करते हो तो आपको क्या करना है? ओके, अभी आप एक एक तस्वीर आने वाले थे। देखो, मेरा सर्मन का टाइटल है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अपना क्रूस क्या है करके आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ओके, अब दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से हम लोग है, सोचो आप में से कोई भी, आप कोई भी दे रहा, आप ही है, ठीक है? जो भी मेरे को आज उधर देख रहा है,
ये क्रूज लेके भाई साहब लोग चल रहे हैं यहाँ पे, तो शायद बेन लोग भी रहेगा उधर। ओके, आगे आगे तस्वीर में आएगा। क्या दिख रहा है आपको? कितना अच्छा लग रहा है ना क्रूज उठा के चलते? अच्छा लग रहा है ना? आज हम मसीह लोग को ऐसा क्रूज उठा के चलते हैं नहीं ना? हमने उस दिन वीडियो दिखाया था गुड फ्राइडे का दिन, वहां पे लोग वो देश में इसी तरह करते हैं। वो लोग क्या क्रूज उठाते हैं, आंख में किला मारते हैं, उनका सर में कांटों का ताज दिखाया हुआ, आंख में किला मारा हुआ दिखाते हैं, पैर में भी किला मारा हुआ दिखाते हैं। रियल किया वो लोग ने। ओके, यहाँ पे आपको और हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि ये क्रूज क्यों उठा के चल रहा है। और एक पीला ड्रेस में वाले हमेशा दिखेगा। ओके, ये बहुत स्मार्ट है। हो सकता है आप में से यहाँ से भी एक ऐसे व्यक्ति रहेगा। ओके, मैं जब एक कहानी को देखा समझा, 20 साल पहला मैं भी ऐसे ही था, बहुत स्मार्ट था, बहुत होशियार था मैं, और पासवान लोगों को अच्छा से मैं बनाता था, जैसा आज आप में से कई लोग बनाते हैं मुझे। ओके, किधर जाया? आज आया नहीं, तो कह रहा था कि मेरा काम था ना, वो क्या था ना कि फ्रेंड के पास जाने का ना, वो मैडम ने बोला घर में बैठने के लिए, है ना? पास्टर को बोलते मारो घूमता है क्या कहते हैं? पास्टर को बोलते मारो घूमता है। आजकल का मॉडर्न जमाना का हम लोग बीच में भी बात किया, मसीहों किस तरह से बना देते हैं, किस चीज के ऊपर ज्यादा बना देते हैं आजकल का मॉडर्न जमाना के मसीह लोग। हाँ, जोसे बोलो। वायरस का बाना, और कौन सा बाना? और आप लोग ने बोला था बाइबल स्टडी में, यार भूल गया क्या समझो? मैं बोला ना मॉडर्न जमाना का, 20 साल पहले हम लोग बाना बनाते थे, बहुत अच्छे बाना बनाते थे। आज आप लोग क्या बाना बनाते हैं? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं नेटवर्क। आजकल का मॉडर्न जमाना का नेटवर्क एक बाना हो गया। नेटवर्क। ओके, नेटवर्क, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है ना ब्रदर। क्या है ना कि जूम में नहीं जुड़ सकता हूँ ब्रदर, वो क्या है ना कि मुझे मालूम नहीं जूम में कैसे जुड़ने का। सीखो आज, 4 महीने के बाद आप सीख रहे हैं। आज सोचेंगे आप, बोला मैंने मिस किया जाते। ओके, एक दिन आके टाइम नहीं बोले जूम को, नहीं लोगों को पता नहीं, सब ब्रदर मदद करो, ब्रदर मदद करो, ब्रदर मदद करो। ओके, इस तरह से लोग आके मदद मांगा। व्हाट्सएप में हम जुड़ सकते हैं। ओके, हम व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, हर एक जगह में हम जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। वही सामलाओ बार ओके, इसको पढ़ो प्लीज। हमें अपनी शर्तों पर परमेश्वर के पास आने की अनुमति नहीं है। हमें उनकी शर्तों पर उनके पास आना चाहिए। कितने में समझ में आया? हमें अपने शर्तों पर परमेश्वर के पास आने की अनुमति नहीं है। हाँ, कई लोग अपने शर्त दिखा रहे हैं। ओके, कई लोग शर्त रख रहे हैं, मेरा ये समस्या है, ये ठीक होएगा तो मैं आएगा, अगर ये ठीक नहीं होगा तो मैं नहीं आएगा। मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है। उसके बाद क्या लिखा उधर? अनुमति के बाद नहीं, हमें उनकी शर्तों पर उनके पास आना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के शर्त के ऊपर आपकी आना है, आपके शर्त नहीं। परमेश्वर ने मुझे बुलाया यहाँ पे, इसके लिए आना है, आपके शर्त में। पास्टर मेरे को ये मिलेगा तो मैं इधर लगातार आएगा, ये नहीं मिला तो क्या करेगा? 4 साल पहले हम लोग का और उस तरफ था होटल में, एक बहन को काम मिलने तक आई लगा था, काम मिल गया, गवाही दिया, गुड, आज तक नहीं आई। आप लोग जानते हैं। ओके, एक बहन 2 बहन जानते हैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम शर्त रख के आ रहे क्या प्रभु के पास? हाँ, आपके काम में काम करते हैं वहां पे क्या शर्त रखा है आपने? किसने शर्त रखा है वहां पे? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसका शर्त है उधर? मालिक का शर्त है ना। मालिक जो कहता है आपको करना ही है ना। क्या आपका शर्त है? नहीं है ना। जो लॉ है, लॉ का हिसाब से हम करते हैं, बराबर। उसी तरह परमेश्वर के पास आने के लिए उसका शर्त होना है हमारे लिए। ये समझना बहुत जरूरी है। वो मुझे क्यों बुलाया, वो मुझे क्यों पुकारा है, वो मुझे क्यों उसके पास लेकर आया। हम यहाँ पे बोलो क्या लिखे हैं?
परमेश्वर यह बहुत भारी है, कृपया इसे थोड़ा नीचे काटें। अब वो क्रूस समझो 10 फुट का क्रूस है, बहुत भारी है। अब ये विनती कर रहे हैं परमेश्वर पे, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम भी प्रार्थना ऐसे करते हैं, परमेश्वर बहुत बोझ है मेरे पास, परमेश्वर बहुत तकलीफ है, परमेश्वर पास्टर मेरे को बार बार ताना मारते रहते हैं, परमेश्वर मैं चर्च को आज नहीं जाते, टाइम काटते हैं, आज मैं लेट आएगी चर्च में जाएगी, ऐसा मैं लेट जा रही है चर्च में, टाइम को काट देते हैं, क्रूस को काट देते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? देखो वापस पढ़ो। परमेश्वर हाँ। यह बहुत भारी है, हाँ। कृपया इसे थोड़ा नीचे काटे। कृपया इसे नीचे काटे, किसका शर्त लगी है? मनुष्य का शर्त है ना, आपका शर्त है, मेरा शर्त है, राइट? थोड़ा सा काटिएगा इसको, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं देखो भाई साहब, उसके बाद सब तैयार में बैठे हैं, सब आगे आगे जा रहे हैं क्रूस को उठा के, बोल रहे तुम लोग क्या कर रहे हैं यार, तुम लोग इतना क्यों वजन को जा रहे हैं, काटेंगे ना क्रूस को। कोई सुनता नहीं उसका, वो हीरो तैयार हो गया काटने के लिए। मैंने भी ऐसे काटा था वो क्रूस को एक टाइम में, मेरे को नुकसान में गया। मैं आपको थोड़ी देर पहला बताया था, 8 साल मैं नुकसान में गया। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं पीछे, परमेश्वर कृपया इस क्रूस थोड़ा और नीचे काटे, मैं इसे बेहतर तरीके से ले जा सकूंगा। हाँ, किसका सोच? अब ये तुम्हारा सोच है, ये बाइबल सिखा रहा है हमको, उसकी सोच के हिसाब से चलना है। अभी काट दिया ऑलरेडी उधर, और मेरे को थोड़ा काटने का है। ओके, अभी और 1 फुट काटा उसने, 10 फुट का जगह में भी 8 फुट हो गया। ठीक है, चलो आगे जाएगा अभी। और इधर क्या कहते हैं देखो, परमेश्वर कृपया इसे थोड़ा और नीचे काटे, और 1 फुट काटा उसने, अभी 7 फुट कर दिया। हर साल हम बहाना बनाते हैं कि नहीं प्रभु के पास आने के लिए, या चलो हर महीना बहाना बनाते हैं। 31 तारीख को 31 कह रहे ना, देखेंगे उस दिन देखेंगे आप। उस दिन आपका शर्त है या परमेश्वर का शर्त है, देखेंगे आप, पहचान जाएगा उस दिन आपका शर्त किसका है और शर्त है। यह चर्चा आप छोड़ दोगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। ओके, पक्का मैं बता रहा हूँ। चर्च छोड़ दे, समझ जाओ ये है, चर्च आने का बंद किया अब ये है, फिर भी आप जीत में आएगा। ब्रदर को खुश करने के लिए आएगा, मेरे को खुश करने नहीं आना, यीशु को खुश करने आना। ठीक है, यीशु क्या कहता है वचन पढ़ो, वहां पे बहुत कुछ बता रहा है। ओके, उसके बाद देखो भाई सब तैयार हो गया काटने के लिए। अभी 1 फुट काटा या अभी 3 फुट तक काट दिया उसने। ओके, आगे देखेंगे, खुश होकर देखा क्रूस उसका जमीन में भी नहीं लग रहा है, उठा के चल रहा है, हल्का लेके भाग रहा है। अभी जैसा कि बोलते हैं ना कि अब छोटे बच्चे लोग बैट लेके भागते हैं, कैसा प्लास्टिक बैट को ऐसा इधर डाल के, और ये देखो क्रूस को लेकर यहाँ पे डाल के आराम से भाग रहे, क्या तेज भाग रहे थे, कारण उससे भी आगे जा रहे हैं उस तरफ से। आज ऐसा मसीह लोग, कई मसीह लोग मिलेगा हमको, मालूम है आज आए नहीं कई लोग, उसमें भी बहुत से लोग था, ऐसे ही था मसीह। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, ये मसीह को देखो कैसा है, तस्वीर है यहाँ पे, क्या कर रही है, क्रूस पे लटका। आप तो कहते हैं हाँ मैं तो लटकेगा, तो समय आ जाते हैं भाग जाते हैं। क्या करते हैं हम, समय आ जाते हैं हम सो जाते हैं, समय आ जाते हैं हम प्रभु से दूर होने का कोशिश करते हैं। इतने मार खाया उसने, बोलता है ना कि उसके दोनों हाथों में कीला ठोका गया, पैरों में कीला ठोका गया, फसली में भाला बोका गया, है ना। जब वो कंधे पे क्रूस उठा के चल रहा था, बहुत से लोग कहते हैं कि 5 जगह में उसको चोट था, बात सही है 5 जगह में। मैं और एक जगह में चोट बताना चाहता हूँ, उसके कंधे में। ओके, यीशु का कंधे में जब क्रूस को उठा के चलता था, अगर 2 दिनों के बाद में अगर आप कोई वजन चीज उठाते हैं, यहाँ रख के कंधे पे, ये जगह में निशान आ जाता है, चोट लगता है, चमड़ी जल जाता है या चमड़ी घस जाता है। सोचो कि वो 3 घंटा तकलीफ उठाया, सुबह से लेके रात से लेके, और 9 बजे से लेके उसको क्रूस लेके जाने के लिए लगाया 12 बजे तक।
कितने बार वो गिरा रहेगा, कितने बार बोलता ना वो बारी वो क्रूस को उठा के लेके गया रहेगा। हाथ गाड़ी जब खींच के लेके जाता है, आप देखा रहेगा किस उनका कंधे कितना मजबूत है। जहाँ एक बार मैं जब छोटा था, जब मैं काम करता था एक जगह में, मैं देखा वो भाई साहब हमारे साथ आया काम करने के लिए, तो उसके इधर हाथ रख के मैंने देखा, तो आप पत्थर जैसा था, मुझे पत्थर जैसा था। बोलते शुरू में मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, चमड़ी मेरा घस गया था इधर, बट आज आदत सा हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो सोचो यीशु को तो आदत नहीं था, फिर भी वो क्रूस उठाया आपके लिए, आपका बोझ, आपका दुख, आपका दर्द वो उठाकर वो लेके गया। ओके, आप सोचते हैं इधर चटवा निशान इसका इधर का, बदन पूरा मार था, बात सही है, बट ये बोझ आपका और मेरा उठा लिया उसने। ओके, फिर उसके बाद अगली तस्वीर क्या कहते हैं, विक्टोरी ओके इज आवर्स थ्रू हिज रेजरेक्शन पावर। यीशु मसीह बोलते ना पुनः यानी कि मरकर वो जी उठा, खबर खाली है, आज हमारे लिए बोलते ना विजेता है, आपके लिए विजेता है। क्या आप तो विजेता को लेने के लिए तैयार है? क्या आज आप ऐसे ही सोना चाहते हो जैसा पहला सोता था? ओके, अब भाई साहब ने क्रूस को कट करके और काट कर बोलते आराम से जा रहे हो, झूम झूम के जा रहे हो, जैसा हम लोग झूम झूम के चर्च में आते ना, कैसा बैग उठाएगा, अरे क्या करने, अरे आराम से जाएगा, आराम से जाएंगे। अरे ब्रदर आके पास्टर के अकेला करने देना। कोई पहला ऐसा बोल रहा था, तेरे को उसको पगार में दे, तुम लोग मत जाओ। क्या उसको पगार मिल रहा है, वो खुद करने दे सब कर, हम लोग आराम से जाएंगे करके, 10 हिस्सा भी मत दे, ऐसा भी बोला था। एक एक लोग सिखा रहा है ऐसा। ओके, अब देखो ये भाई साहब मस्त कुछ कुछ उठा के जा रहा है। पढ़ो इधर क्या कहता है, शागिर्दी की मांग। हाँ, बोलते ना कि डिसाइपलशिप का क्या मांग है, डिमांड ऑफ डिसाइपलशिप। आप अगर चेला बन गया, आपका डिमांड क्या है हम देखेंगे। पढ़ो इसको। सच्चे चेले को कुछ नीचे करने के लिए कहा जाता है। हाँ, अगर आप सच्चे चेले हैं, कुछ चीज छोड़ना है, आपको छोड़ना है। आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे को छोड़ना है, ये चीज मेरे लिए रुकावट है, आपको छोड़ना है। ओके, अगर आप सच्चे विश्वास है तो उसके बाद उसे खुद से इनकार करते हैं। हाँ, उसको हमें इनकार करना है, हमें वो चीज को क्या करना है, वहां पे लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। ओके, फिर इसके बाद वो क्रूस को लेके अभी वो कितना आगे गया है, देखो कितना अच्छा मसीह बन गया वो। दिख रहा है पीला शर्ट? हाँ, अरे मस्त, मतलब तुम लोग पीछे अच्छा मसीह, तुम लोग सब चालू मसीह है। देख मैं बहुत अच्छा मसीह है, देख क्रूस का आधा काट दिया, देख और मैं जा रहा हूँ, देख कितना मस्त तेज जा रहा है, मैं तो सड़ जाएगा। ऐसा मसीह देखा आपने? बहुत फास्ट 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 दौड़ने वाला मसीह। ओके, आप जरूर देखा रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। अब देखो, अब इसको ब्रिज उस तरफ जाना है, पुल क्रॉस कर उस तरफ जाना है। अभी आगे ही जगह में रुक गया, अब यहाँ पे मजा आएगा। देखो सब जन वही क्रूज को लेकर उस तरफ जा रहा है, ब्रिज के उस तरफ जा रहा है। अब ये भाई साहब मुंडी सर झुका के बैठ गया है उधर। दिख रहे सर कहां पे झुकाया? जितना तुम बाना बनाओगे, सच बता रहा हूं मैं, जितना आप बाना बनाओगे इसी तरह आप रुक जाओगे, आप रुक जाओगे। हो सकता है उस तरफ स्वर्ग है, हो सकता है, हो सकता है उस तरफ स्वर्ग है। कल हम दिखा रहे हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हालेलुया जय मसीह हम करते रहते हैं। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप में अच्छा अच्छा तस्वीर भेजते हैं, अच्छा अच्छा वचन भेजते हैं हम, मगर इसके तरह है, क्योंकि इसके तरह चलने के लिए हमको बोलते ना विश्वास लेना चाहिए। ओके, वचन में क्या कहते हैं? गलातियों, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओके, दोबारा कभी ऐसा बोले गलातिया 2 अध्याय 20वां वचन, ताकि लोग जो सुन रहे हैं ना उनको मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग है ना आंखें बंद करके इस वचन को बायपाठ बोलेगा। ओके, क्या बोलेगा, पैसा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मगर उसमें वचन दिखाई नहीं देता। ओके, वापस पढ़ो धीरे धीरे करके, मैं समझाता हूँ उसको। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ करके सब आपको सुनाई देगा बहुत से लोग। फिर उसके बाद, और अब मैं जीवित न रहा, अब मैं मर गया, अभी मैं जीवित नहीं है मसीह में, मैं मर गया। ओके, उसके बाद, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, वो भी बोलेगा मसीह मुझ पर जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। अभी जो भी मैं जी रहा हूँ उस विश्वास से जी रहा हूँ। फिर उसके बाद, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को दे दिया। बहुत से लोग है ना, मैंने देखा है, बट उसके अंदर वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। जो यीशु का गुण दिखना है ना, वो नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये सब बोलेगा वो, बट वो कर नहीं पाता है। रोमियो 6 अध्याय 11वां वचन, हाँ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, अगर हम पाप में मरा है, मसीह यीशु में हम जीवित है, ठीक है। उसके बाद वो और क्या कहते हैं इधर, रोमियो अध्याय 13 14वां वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का भी हम क्या करना है, पहनना है। अगर हम उसको पहनते नहीं है तो किस तरह से हम उसका काम में आएगा, नहीं आ पाएगा, राइट। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पे, इस दुनिया में आने के लिए खुद को प्रभु यीशु द्वारा निर्धारित उदाहरण का अनुसर करने से इनकार करना। हाँ, अगर हम ये दुनिया में है, प्रभु यीशु का पीछा करते हैं, खुद का बोलते ना चीज को इनकार करना है। क्या, कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा हम दीवाना है, किस चीज के ऊपर हम ज्यादा देखते हैं। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं इधर, और ये समस्या दूसरों के लिए इसे पार करना आसान है। हाँ, अभी देखो दूसरे लोग आसानी से उस तरफ जा रहे हैं, और ये भाई साहब पीला वाले लोग क्या कहते हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल है। हाँ, क्या आप वैसा है पीले वाले की तरह? हेलो, क्या आप है वो पीले शर्ट में जो है उसकी तरह है? आप है, आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए मुश्किल ना हो जाए? कई बार हमारे पास समस्या जब आते तो बोलता है मेरे पास इतना समस्या क्यों, हमको पता ही नहीं चल रहा है मैं कैसा यहाँ से बाहर निकलूंगा। ओके, फिर उसके बाद देखो ये भाई सब माप रहे अभी क्रूस को, यह बहुत छोटा है, मैं पार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? करके कहते हैं ये बहुत छोटा है, अब मैं उस तरफ नहीं जा सकता। अब किसका गलती है ये? इसकी गलती है ना। गलती मानने के लिए तैयार है हम, हमारे गलती मानने तैयार है। क्या मैं आज उस तरफ रह सकता था, आज मैं कुछ कर सकता था प्रभु के लिए, मैं ठंडा होने के कारण, मेरा ठंडापन होने के कारण मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं प्रभु के लिए। मैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मैं करके सब देख के बैठा है, बट हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है? देखो उसके उधर क्या कहते हैं यहाँ पे, सच्चे चेले के लिए कहा जाता है कुछ वस्तु ऊपर उठाओ। हाँ, अभी अगर आप सच्चे चेले हैं तो आपको बोलते ना कि कुछ चीज बोलते ना आपके लिए, बोलते रियली वो रुकावट या कुछ भी है उसको हमको उठाना है उसको। ओके, फिर अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने के समय पे तकलीफ आएगा, ओके, प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, आने दो। आज हम प्रार्थना करते वक्त मनन करके हमारे घर में पिछले 8 साल से इतना तकलीफ आया था, इतना तकलीफ आया था, कभी हमने सोचा ही नहीं था, बट परमेश्वर ने हमें मदद किया क्रूस उठा के चलने के लिए।
मतलब हमने परमेश्वर के काम के लिए कभी रुकावट नहीं किया। कितने जन 6-7 साल से मुझे जानते हैं, कभी मैंने डांडी मारा ऐसा? कभी आपको छोड़ के भागा क्या मैंने? कितना तकलीफ में भी मैं इधर खड़ा रहा और आज भी खड़ा हूँ। जब तक प्रभु रखा है मुझे, मैं खड़ा रहेगा। आमीन। मेरे लिए अच्छा ऑप्शन था, अच्छा काम था। अमेरिका में मैं ट्रैवल करता था, यूएसए में इधर उधर सब छोड़कर प्रभु का काम के लिए करा है। वो खुश उड़ा के चल रहा हूँ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, सच्चे चेले को बुलाया है, छोड़ना कुछ बाहर। हाँ, सच्चे चेलों को अगर बुलाया तो हमें कोई चीज को हमको निकालना है बाहर, उस चीज को छोड़ना है बाहर, निकालो। क्या चीज मेरे लिए रुकावट है, ये आपको देखना है। आपको समझना है कि प्रभु ने मेरे को इस चीज के लिए बुलाया है, तो मेरे को उसको पूरी तरीका से निभाना है। निभाओ उसको, जो चीज दिया गया उसको निभाओ, और एक दिन आपको खुद को पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मेरे पीछे हो ले। यीशु कहता है भी मेरे पीछे हो ले, है ना। मसीह लोग आप देख सकते हैं संडे में आते हैं, संडे क्रिश्चियन बोलते हैं इसको, ओके। मैं जब छोटा था, जब हम लोग चर्च में जाते थे, उधर बहुत सा भर जाता, चर्च फुल हो जाता, हजारों में भर जाता था लोग। अगर ऐसे जाएगा तो 50-100 ही रहता था। उसको कहते हैं क्रिसमस क्रिश्चियन बोलते हैं उसको, क्रिसमस क्रिश्चियन, ईस्टर क्रिश्चियन बोलते हैं। खाली वही दिन में वो क्रिसमस में दिखाई देता था, न्यू ईयर में दिखाई देता था, ईस्टर का टाइम दिखाई देता था, गुड फ्राइडे का दिन, बाकी साल भर वो क्रूस को साइड में किधर लटका के रखता था घर के अंदर, और वो अपना काम करता था। मेरे घर में भी कई लोग करते थे ऐसे, और इवन मैं भी खुद करता था। ओके, प्रभु का धन्यवाद, आज हमें कुछ सिखाया है प्रभु। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, लूका 14वां अध्याय 27वां वचन, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। कितने जन तैयार है क्रूस उठा के चलने के लिए, या क्रूस को साइड में रखने के लिए बेटा है? इसका चेला बनना है तो क्रूस को क्या करना है, हमको वो लेके चलना है। अगर हम क्रूस को लेके नहीं चलते हैं, हम सच्चा चेला नहीं है, सच्चा मसीह नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। और पाखंडी के लिए क्या है मालूम है ना, हम देखेंगे इसके बाद। मेरे पीछे हो गए, ओके, पढ़ो इसको। शागिर्दी के सिद्धांत। हाँ, वही सेम पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ डिसाइपलशिप। क्या हमें करना है, पढ़ो इसको। मसीह का अनुसरण करने के लिए पथ में वह शामिल हो रहा है, वह यात्रा कर रहा है। कहते हैं यहाँ पे कि to follow Christ is to join him in the path he is traveling। हमें बोला ना कि यीशु का पीछा करना है, तो हम एक बोलते ना कि ट्रैवलर बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, मुसाफिर। एक गांव से दूसरे देश में जा रहे हो, सब मुसाफिर। हम वो मुसाफिर हैं, परमेश्वर का काम के लिए हम इधर आए, वो काम को हमको करने का कोशिश करना है। ओके, फिर उसके बाद देखो मरकुस 10वां अध्याय 45 वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या यीशु मसीह करने आया? बोलते हैं यहाँ पे सेवा करने आया, सेवा लेने के लिए नहीं आया, बहुतों को छुड़ाने के लिए आया। आज आपको चुना है, आप चेले हैं कहते हैं, आप मसीह करके कहते हैं, आप भी एक उदाहरण बनना है, आप भी उदाहरण बनना है, और कई लोगों को छुटकारा दिलाना है, परमेश्वर में लाना है उनको। हमें क्रिश्चियन नहीं बनाना है, ठीक है, ध्यान में रखना। क्रिश्चियन कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, ओके। हमें उनको मसीह में लाना है और उसको सिखाना है सिद्धांत, किस तरह से मसीह में चलना है। ओके, उसके बाद क्या कहते थे, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 7वां वचन। देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे। और जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हाँ, धीरे धीरे करके क्या बोला, जो जय पाए वही इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। यहाँ से देखो दिख रहा है, ये ब्रिज है, यहाँ पे हाथ दिख रहा है, वो जा रहे, कहाँ जा रहा है? पिता के घर जा रहे हैं, पिता के पास जा रहे हैं। ओके, यहाँ से इसके बाद पढ़ो, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। हाँ, यीशु कहता है मैं उसका परमेश्वर होगा। जो भी कोई उसके मार्ग में चलते हैं, और वो कहता है मैं उसका परमेश्वर होगा। फिर उसके बाद, और वह मेरा पुत्र होगा। पर दर्पों को
कितना अच्छा वर्ड है। एक दूसरे को देख के कहो डरपोक हो। कौन है डरपोक यहाँ पे? डरपोक कौन है यहाँ पे? डरपोक का मतलब क्या, जरा बता सकते हैं? जो डरते हैं किस चीज के लिए? परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, या आग से, या नहीं, आग से नहीं, परमेश्वर का नजदीक जाने के राइट वर्ड है। परमेश्वर का क्रूस उठा के चलने के लिए, उसका मार्ग पे चलने के लिए, बैप्टिज्म लेने के लिए, उसका सिद्धांत पे चलने के लिए, उसको कहते हैं वाह, कहते हैं क्या मतलब? डरपोक। ओके, इसके बाद क्या कहते हैं देखो? डरपोकों और अविश्वासियों हाँ, और घिनौने। हम इधर कहते हैं अविश्वासियों। ये सोचना है कि तुम विश्वास करते हैं क्या? तुम विश्वास करते हैं क्या? ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप काम करोगे। बॉस के ऊपर आप विश्वास करके वो काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग क्या क्या विश्वास कर रहे हैं कि मुझे पगार मिलेगा? फुकट में काम कर रहे हैं क्या? विश्वास कर रहे हैं ना। तो उसी तरह परमेश्वर पे भी हमको विश्वास करना है कि वो मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो ही मुझे मदद करता है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? घिनौनों। उसके बाद और हत्यारों ओके, और व्यभिचारियों हाँ, और टोनों हाँ, और मूर्ति पूजकों हाँ, और सब झूठों का। हाँ, पढ़ते जाओ। हो गया सब झूठों का। और ठीक है, उसके बाद कहते हैं वो सब जन को कहाँ डालेगा? इस नरक में डालेगा, इस आग में। दिखते हैं लोग जा रहे हैं, कैसा गिर रहे हैं नीचे, दिख रहे हैं? जो डरपोक है, जो परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते, परमेश्वर के बोलते ना वचन को मान के नहीं चलना चाहते, उसका वचन को पूरा नहीं करना चाहते, आप जो भी है वहां पे वो नरक में रह गए। अभी आप बोलोगे कि नहीं यार ब्रदर, आपको पता है यीशु मसीह के साथ 2 चोर था, उसमें से एक चोर ने मुझे यीशु को कबूल किया। भाई उस दिन कबूल करेगा, मरने का टाइम में। क्या मरने का टाइम है वो यीशु का कबूल करेगा? उसको कहते हैं डरपोक को कहते हैं। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, सब आग में जलेगा। जो यीशु को नहीं मानते हैं सब जन, यहाँ पे धर्म की बात नहीं है, इवन क्रिश्चियन लोग, ओके, इवन क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, यीशु को बिल्कुल नहीं मानते हैं, बाकी सारे इन चीज को मानते हैं। मैं एक दिन इन सब चीज के सामने झुकता था, इन सब चीज के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। हमें नहीं पता है किधर है। अच्छा काम किया इन्होंने, मैं नहीं बोल रहा अच्छा नहीं काम किया, अच्छा काम जरूर किया, बट कहाँ पे है किसी को नहीं पता है। ओके, हम लोग इनके सामने हाथ जोड़कर, इनके ऊपर फूल डालकर हम लोग प्रार्थना करता था। हमारे घर में हमारे कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं हम लोग खुद मूर्ति पूजा करता था। और आज पूछते तो लोग बोलते आप लोग नहीं करते करके, मालूम है? बोलो इसको। यूहन्ना 11:25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या कहा यीशु ने? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। फिर इसके बाद जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर आप मर भी जाएगा तो खत्म भी करेगा कोई भी, आप जिएगा। कितनी अच्छी बात है। पूरा काम करने के बाद भी आपको कुछ स्वीकार किया, प्रभु को बैप्टिज्म लिया, हर एक काम करने के बाद में आप जिएगा, मार भी डालेगा। ये वादा है परमेश्वर का। यीशु को देखो किस तरह से मारा, आपको तो उतना भी मारेगा तो धन्यवाद प्रभु का, ऐसा कोई मारेगा भी नहीं है। अगर मारेगा तो धन्यवाद, आपका शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं मारेगा। ओके, यीशु देखो किस तरह से लटक के मरा, उसका कवर खाली है। अब ये बताओ मुझे, यीशु मसीह का जो तस्वीर दिख रहा है, ये मरने के बाद का है कि मरने के पहले का है? ये क्रूस में लटका हुआ है, उस समय पे यीशु मसीह मरा हुआ है, राइट? ये फूल दिख रहा है इनके बस, क्योंकि बहुत ऊंचा है, वो गले में डाल नहीं सकते हैं, इसके लिए लोग साइड में बांध के लगा हुआ है। यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे ऐसा फूल। अब ये देखो कि आज भी कई लोगों के घर में ऐसा फोटो रहेगा,
गली में मिलेगा आपको, ओके। जहाँ पे ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहां पे ऐसा सब मिलेगा, और रोज शाम को उधर हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा। किसके सामने प्रार्थना करते? जिंदा परमेश्वर के, यीशु के सामने। हम क्रूस में आज भी लटका हुआ है, आप कहते हो आज भी यीशु लटका हुआ है क्रूस पे। थोड़ी देर पहले हमने बताया कब्र खाली है करके, यीशु मरा जरूर, यीशु अभी भी वो क्रॉस में नहीं है। तुम्हारे जो चाल चलन की वजह से तुम रोज उसको क्रूस में लटकाते हो। ये देखो यीशु मसीह का यहाँ भी तस्वीर, मेरे घर में भी ऐसे तस्वीर पिछले हफ्ते दिखाया था मैंने आपको, बराबर। वो कौन था? ये कौन है? एक्टर है ना, पिक्चर में काम किया हीरो है वो, यीशु बना के रख दिया लोग ने। मैं पूजा करता था, मैं मेरे घर में मैं इसको हाथ डाल के हाथ जोड़ता था। मैं पहला इंसान को मैं हाथ जोड़ता था। आज परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज आपको भी अगर समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा, आप भी आज से बोलते ना कि ऐसा चीज का सामने हाथ नहीं झुकाएगा, सर नहीं झुकाएगा, हाथ नहीं जुड़ेगा। कितनी अच्छी बात है, बोलते ना कि वो परमेश्वर जिंदा है। आज आपके बीच में, मेरे बीच में, आपके बीच में है, जो मेरे इस वचन को सुन रहा है। वो जीवित है, वो आत्मा है। आपका प्रार्थना सुनना चाहता है। आप बताओगे आपकी मूर्ति के सामने आप झुक के प्रार्थना करते हैं, क्या आपको प्रार्थना का जवाब मिला? कोरिन्थियों में फिर से एक बार बता रहा हूं मैं कि शैतान के सामने सर झुका था। हर एक फोटो के पीछे शैतान बैठा हुआ है, हर एक तस्वीर में शैतान बैठा हुआ है। आप उसके पूजा करते हो। अभी आप बोल नहीं सकते ना कि अरे हम हिंदू लोग बुराई करते हैं। नहीं, किसी का नहीं, मैं मेरा बुराई कर रहा हूं, है क्या नहीं? हम लोग इस तरह से करता था, वो मैं बता रहा हूं। क्या सीखा अभी तक? मसीह को पीछा करना। क्या सीखा अभी तक? क्रूस उठा के चलना है, दिखावा नहीं करना है। मसीह 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 करके दिखना है। मसीह उसको कहते हैं क्रूस उठा के चलना। लोग आपके पीछे आएगा, सच बता रहा हूं मैं, लोग आपके पीछे आएगा कि बोलते हैं कि इसके अंदर यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। नहीं तो कौन आएगा आपके पास? आप अगर दुष्ट का काम करें तो दुष्ट लोग ही आएगा ना पीछे, है क्या नहीं? अगर आप अच्छा काम करें, अच्छे लोग आपके पीछे आएगा और उनको आप जीतोगे। आज वादा करो, आज आप वादा करो कि उस बंदे की तरह हम नहीं चलेंगे, क्रूस को काट काट के नहीं चलेंगे। हम चलेंगे तो पूरा क्रूस उठा के चलेंगे आखिरी तक, चाहे कितना भी भारी हो, चाहे कितना भी तकलीफ हो, हम आखिरी तक यीशु का महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज जो भाई बहन मेरे साथ कलीसिया में जुड़ा हुआ है और ऑनलाइन में जो जुड़ा हुआ है। पिता परमेश्वर धन्यवाद, उन सब कुछ मिले पिता, उन सबके साथ आप रहे प्रभु जी, उन सबको आशीष कर पिता। आज हम दिखावा मसीह ना बने पिता, खाली चर्च में जाने वाला मसीह ना बने, हम मसीह ऐसा बने ताकि यीशु का महिमा करें। प्रभु धन्यवाद देते, सभी को हम आशीष करते यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए। प्रभु